सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सब वधिया होने आ। अज दी अंग्रेजी पैडागोजी दी क्लास विच कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये प्रश्न तुहाडे PS टैट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लई ही काफ़ी यूजफुल ने। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस तरह दीयां इनफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोज़ नूं मिस ना करन लई जिहड़ा बैल आइकन है जी वो भी प्रेस कर दिओ। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न तो। पहला जिहड़ा प्रश्न है, पोएम्स आर बेस्ट सूटेड एज टीचिंग मटीरियल फॉर यंग लर्नर्स बिकॉज। पोएम्स की गल की जा रही है जिन्होंने तुसीं पोम्स भी कह देने हो अजकल कि जिहड़ी कविता हुंदी है आर बेस्ट कि ये बेस्ट सूटेड एज टीचिंग मटीरियल फॉर यंग लर्नर्स बिकॉज कवितावां नूं छोटे बच्चों नूं बड़े वधिया तरीके नाल पढ़ाया जा सकदा। क्यों? क्योंकि जवाब लिखे हुए आ दे कैन लर्न लिटरेरी लैंग्वेज थ्रू दैम कि वो पोएम्स के थ्रू जिहड़ी लिटरेरी लैंग्वेज हुंदी है उहनूं सीख सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी, दे कैन प्लेफुली रिसाइट दैम यूजिंग डिफरेंट रिदम्स एंड इंटोनेशन पैटर्नस कि जिहड़े बच्चे हुंदे ने बच्चे उन्हां पोएम्स नूं गा सकते हैं डिफरेंट रिदम्स दी एंड इंटोनेशन पैटर्नस की वरतों करके। क्योंकि जदों आपां पोएम नूं गावांगे तो अपनी जिहड़ी आवाज़ हैगी है वो कदे हौली होऊगी कदे तेज होऊगी, आपां नूं आप दी जिहड़ी आवाज़ हैगी सुरीली भी बनाउणी पैणी आ। सो ऑप्शन नंबर बी विच ये गल लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी विच लिखा होया दे कैन रिमेंबर दैम ईजली एज दे आर शॉर्ट इन लेंथ कि बच्चे इन्हां कवितावां नूं याद कर सकते हैं क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी लेंथ हुंदी है लंबाई हुंदी है वो छोटी हुंदी है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, देयर डू नॉट हैव टू फोकस ऑन मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड कि कवितावां जिहड़ियां हुंदियां ने इहदे विच आपां नूं फोकस नहीं करना पैंदा हरेक वर्ड दे उत्ते आपां नूं ध्यान नहीं देना पैंदा, जिहदे करके कवितावां कह सकदे हां कि बेस्ट सूटेड एज टीचिंग मटीरियल हुंदियां ने छोटे बच्चों लई। सो सही जवाब की होगा? जिहड़ियां कवितावां हुंदियां ने पोएम्स आर बेस्ट सूटेड एज टीचिंग मटीरियल फॉर यंग लर्नर्स बिकॉज दे कैन प्लेफुली रिसाइट दैम यूजिंग डिफरेंट रिदम्स एंड इंटोनेशन पैटर्नस क्योंकि बच्चे इनू गा सकते हैं। गाण दे नाल इहदे विच जिहड़ियां रिदम्स हुंदियां ने इंटोनेशन पैटर्नस हुंदे ने उन्हां दी वरतों कीती जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं कर लेना है टिक। नैक्सट प्रश्न वेखो, आफ्टर नरेटिंग द स्टोरी The Hare and the Tortoise, a teacher asked learners to focus on the words which describe the qualities of either hare or the tortoise and then tell them such words are called adjective. The teacher is कि टीचर ने की कीता आफ्टर नरेटिंग द स्टोरी। आफ्टर नरेटिंग द स्टोरी का मतलब है कि एक टीचर ने कहानी सुनाई, नरेट करना जी सुनाना हुंदा। टीचर द्वारा एक कहानी सुनाई गई, किहड़ी कहानी सीगी? द हेयर एंड द टोटॉयज, खरगोश अते कच्छू कुम्मे वाली कहानी सारे ने सुनी होगी। हेयर नूं खरगोश कहने आ जी ते टोटॉयज नूं कच्छू कुम्मा कहने आ। सो इहदी गल कीती जा रही है। ये कहानी सुनाउण तो बाद की होया? टीचर आस्क लर्नर्स कि जिहड़े उहदी क्लास विच लर्नर सी बच्चे सी, टीचर ने क्लास विच बच्चों नूं वर्ड्स बारे दस्सिया। किहड़े वर्ड्स बारे दस्सिया? जिहड़े वर्ड्स क्वालिटीज दस्सण। क्वालिटीज की हुंदियां ने जी? विशेषतावां। किहदियां विशेषतावां? हेयर खरगोश दियां एंड खरगोश दे नाल टोटॉयज दियां। सो टोटॉयज एंड हेयर दियां कुछ विशेषतावां एक टीचर द्वारा बच्चों नूं दस्सियां गईयां ते बाद विच टीचर ने कहा कि जिहड़े वर्ड मैं तुहानूं दस्से है, जिहड़ियां विशेषतावां मैं तुहानूं दस्सियां, इन्हां नूं आपां एडजैक्टिव कहने आ, भाव विशेषण कहने आ। सो जदों टीचर ने यह गल कही ते टीचर द्वारा की कीता जा रहा? हुण ऑप्शनां नूं पढ़ो ते दसो। ट्राइंग टू टीच ग्रामर इन अ कॉन्टैक्सट कि जिहड़ियां लाइनस दे थ्रू जिहड़ा कॉन्टैक्सट दिता होया जिहड़ा टैक्सट सी उहदे थ्रू बच्चों नूं ग्रामर पढ़ाई जा रही है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, इहदा की मतलब हैगा जी डायलूटिंग द इंपैक्ट ऑफ स्टोरी ऑन लर्नर्स। इहदा मतलब है कि बच्चों नूं ऑप्शन 2 दे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस जिहड़ी हैगी स्टोरी दी उहनूं घटाया जा रहा एंड फोकस किया जा रहा ग्रामर ते। ऑप्शन नंबर बी विच ये गल लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी की गल करते हैं, अननैसेसरीली मिक्सिंग ग्रामर टीचिंग विद स्टोरी टेलिंग। इहदे विच ग्रामर नूं अननैसेसरीली मिक्स किया जा रहा स्टोरी टेलिंग दे नाल। या फिर ऑप्शन नंबर डी, फोकसिंग टू मच ऑन ग्रामेटिकल कंपिटेंस ऑफ द लर्नर्स कि ग्रामर ते ज्यादा फोकस किया जा रहा। सही जवाब की गल करिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जदों आपां बच्चों नूं कहानी सुना दी, कहानी सुनाउण तो बाद आपां बच्चों नूं उस कहानी बारे दस रहे हां, कुछ विशेषता जां विशेषण वाले जिहड़े शब्द ने एडजैक्टिव शब्द ने जी वो बच्चों नूं आपां दस्से ते आपां कंटैक्सट दे विच बच्चों नूं ग्रामर सिखा रहे हां।
कहानी तो आप बच्चों को दस ही दी है, उस तो बाद आप बच्चों को सिखा रहे हैं। सो ट्राइंग टू टीच ग्रामर इन अ कॉन्टैक्सट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए नूं तुसीं कर लिओ टिक। चलते हैं अगले प्रश्न ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल। ऑथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल की एग्जाम्पल किहड़ी है जी? सही जवाब इहदा की न्यूज़पेपर होएगा, टैक्सट बुक, इनसाइक्लोपीडिया या फिर डिक्शनरी। सही जवाब की जेकर आप गल करते हैं ऑथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल आप किहनूं मानते हैं? सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर ए। न्यूज़पेपर के नाल मैगजीन्स नूं भी आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल है जी, बट टैक्सट बुक के विच इनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी नूं आप ऑथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल नहीं मानते। ऑप्शन नंबर ए नूं तुसीं टिक कर लेना है। नैक्सट प्रश्न वेख लैंदे आ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज्ड बाय टीचर्स फॉर रीकैप्चुलाइजेशन इज। रीकैप्चुलाइजेशन आपां बीएड दौरान काफ़ी ज़्यादा कीती सीगी, जिन्हों तुसीं पंजाबी विच दोहराई भी कह सकते हो कि आपां रीकैप्चुलाइजेशन करते हैं, दोहराई करते हैं। तो यदा जोड़ा कह सकते हैं कि विच डिवाइस यूज बाय टीचर्स फॉर रिकैप्चुलाइजेशन इज, कि किहड़ा तरीका वरत्या जाता है टीचर द्वारा, कि ये नरेशन है, कि एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चनिंग है या फिर इंट्रोडक्शन है। क्लास में जाने आपां बच्चों को कुछ सवाल पूछते हैं कि जिहड़ा बच्चा असी कल पढ़ाया सगा बच्चों की तुसीं वो याद करके आए हो, तो आपां कुछ क्वेश्चनस वगैरह पूछते हैं बच्चों को, इनू ही आपां रिकैप्चुलाइजेशन कहने हैं। फिर उस आधार पर आपां पढ़ाउणा शुरू करते हैं। सो इत्थे रिकैप्चुलाइजेशन जिहड़ा है जी ये आपां क्वेश्चनिंग लगावांगे। क्वेश्चनिंग इज द राइट आंसर। यही वधिया तरीका हुंदा है रिकैप्चुलाइजेशन नूं चैक करन दा, दोहराउण दा, कि बच्चों को जो आपको जो आपां पढ़ाया सगा बच्चों ने पढ़िया भी है या नहीं पढ़िया। ऑप्शन नंबर सी नूं तुसीं टिक कर लेना है। तो चलते हैं। द टर्म सिंटैक्स इज रिलेटेड टू। जिहड़ी सिंटैक्स टर्म हैगी आ काहदे नाल संबंधित है? कि ये सिलेबस नाल संबंधित है, सेंटेंस स्ट्रक्चर नाल संबंधित है, वर्ड मीनिंग नाल या फिर साउंड सिस्टम नाल। काफ़ी बार वैसे तो इस टर्म नूं डिस्कस कर चुके हैं। सिंटैक्स जिहड़ी टर्म हैगी है ये संबंधित हैगी है सेंटेंस दे स्ट्रक्चर नाल। सेंटेंस दे स्ट्रक्चर नाल जे इत्थे लिखिया हुंदा सेंटेंस दे मीनिंग नाल किहड़ी टर्म संबंधित हैगी आ, ते उत्थे आउणा सीगा जी सिमेंटिक्स। ਇਹਦਾ ਕੀ जवाब है जी सिंटैक्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर नाल संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर तुसी बी नूं तुसी कर लेना है टिक। ते आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न वेखो। मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी इज। मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी इज। इस तो पहला वालियां क्लासेस दे विच मैं तुहानूं मॉर्फोलॉजी दे नाल मॉर्फीम बारे भी दस्सिया सीगा। सो मॉर्फोलॉजी आपां किहनूं कहने आ? स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स नूं, मीनिंग ऑफ वर्ड्स नूं, या फिर प्रोनंसीएशन ऑफ वर्ड्स नूं, पोजीशन ऑफ वर्ड्स नूं। मॉर्फोलॉजी की जो आप गल करते हैं, मॉर्फोलॉजी में आप स्टडी करते हैं या फिर मीनिंग जोड़ा है जी स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, कि कोई भी जोड़ा वर्ड है उन्होंने आप फॉर्म किमें करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कि उन्होंने फॉर्म के किमें लगाया जाए, ये पढ़ते हैं आप क्या मॉर्फोलॉजी के विच। सब तो छोटी मीनिंगफुल जी इकाई होंगी है, सब तो मीनिंगफुल यूनिट होंगी है, उन्होंने आप मॉर्फीम का नाम दिन्ने आ। सही जवाब की गल करिए मॉर्फोलॉजी इज स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मीनिंग की है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट प्रश्न वेखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथड ऑफ फॉर टीचिंग रीडिंग, कि बच्चों को तुसी पढ़ना सिखा रहे हो, तो यहो जिहा किहड़ा तरीका हैगा आ जिहड़ा कि बच्चों को पढ़ना सिखाउण दा कह सकते हैं कि तरीका है, एक मैथड है। कि अल्फाबैटिक मैथड हो सकता है, फोनैटिक, सेंटेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ये जिहड़े तिन्ने मैथड हैगे ने इनू आपां ज़्यादा नहीं समझांगे। अल्फाबैटिक, सेंटेंस एंड फोनिक मैथड, ये तिन्ने मैथड राही आपां बच्चों को पढ़ना सिखाउने आ। सो ऑप्शन नंबर डी नूं तुसीं कर लेना है टिक। चलते हैं नैक्सट प्रश्न ते। अ पिच ऑफ म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इज, कि आपां किहदी गल कर रहे हैं? अ पिच ऑफ म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड इज। आपां इहनूं कहने की आ पॉज, स्ट्रैस, इंटोनेशन या फिर रिदम। जदों भी आपां किसी नाल गल करदे हां अपनी आवाज़ विच कदे कदाई आपां किसी किसी स्पैसिफिक वर्ड नूं उच्ची बोलते हैं, किसी किसी वर्ड नूं आपां हौली बोलते हैं। मतलब असी जदों आपदी गल नूं वधिया तरीके नाल पेश करना होवे ते आपां किसी किसी वर्ड नूं उच्ची बोलते हैं। जिवें मान लो मैं किसी नूं क्वेश्चन पुछया वट इज़ योर नेम, जदों मैं किसी नूं उहदा नाम पुछया ते तुहानूं इहदे तों की पता लग्या वट इज़ योर नेम। इत्थे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, बट तुहानूं पता है कि मैं किसी दा नाम पुछ रहा। बट जे मैं इसे सेम सेंटेंस नूं मैं नॉर्मली बोलना वट इज़ योर नेम, सो ये जिहड़े दोने सेंटेंस मेरे द्वारा बोले गए आ इन्हां दोनां विच कितना फर्क है? वट इज़ योर नेम, वट इज़ योर नेम। सो ये जिहड़े मैं दो सेंटेंस बोल रहा, सो ये विच जिहड़ा तुहानूं फर्क वेखण नूं मिल रहा, किते ना किते इहदे विच जिहड़ी तुहानूं पिच है, इंटोनेशन हैगी आ जी, ये वेखण नूं मिलेगी। सो इत्थे तुसी जिहड़ा सही जवाब लगाउणा है वो की लगाउणा है जी इंटोनेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ते आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है
in a primary class if a student makes pronunciation errors the teacher should कि मान लो एक प्राइमरी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? scold the child immediately to make him avoid errors ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ डांटना चाहिए है अचानक ही कि वो गलतियां करे ही ना, या फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हिम इमीडिएटली उन्होंने नाल दी नाल सही करो टू अवॉइड फॉसिलाइजेशन ऑफ द एरर्स कि बच्चे फ्यूचर में गलती ना करन, इस करके उन्होंने नाल दी नाल ही सही कर दिता जाए। इत्थे एरर्स आना सका, इत्थे थोड़ी जी मिस्टेक होगी, बट एनीवे ऑप्शन नंबर सी वेखो लेट द चाइल्ड बी टू मेक हिम फील कंफर्टेबल कि ठीक है उन्होंने गलतियां करन दो, उन्होंने मतलब कि टू मेक हिम फील कंफर्टेबल कि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्ट हिज एरर्स इनिशियली एंड ग्रेजुअली टेक हिम टू करैक्ट प्रोनंसीएशन कि पहला दा शुरुआत विच ओदियां गलतियां नूं एक्सेप्ट करो एंड हौली हौली बाद विच ओदियां जिहड़ियां गलतियां ने जी उन्हां नूं सुधारना शुरू करो। जवाब की होगा जी? ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा जी गलत, क्योंकि इत्थे डांट लगाउण दी गल कीती जा रही है, आपां बच्चों नूं प्यार नाल डील करना हुंदा। ऑप्शन नंबर बी वेखो करैक्ट हिम इमीडिएटली कि मतलब कि उन्होंने नाल दी नाल सही कर दो, कुछ हद तक आपां इहनूं सही कह सकते हैं, बट जदों तुसीं ऑप्शन नंबर डी नूं वेखदे हो ऑप्शन नंबर बी ते डी विच कुछ गल्लां सेम ही लिखियां होईयां ने। मतलब ऑप्शन नंबर बी विच कहंदे ने कि तुसीं नाल दी नाल सही कर दो, बट मान लो जे तुसीं किसी बच्चे नूं नाल दी नाल सही कर रहे हो तो हो सकता है कि अगली बार वो गलती करे ही ना। इहदा मतलब यह है कि वो बोलण तो भी डरे, मतलब जदों तुसीं उहनूं नाल नाल करैक्ट करते रहोगे उहनूं तुसीं नाल ही टोक दिता, जदों बच्चे ने हजे गलती भी नहीं तुसीं करन दे रहे उहनूं तुसीं उहनूं नाल दी नाल टोक दिता तो बच्चा किते ना किते बोलण तो भी डरेगा। तो इत्थे जिहड़े बच्चे ने जी ये प्राइमरी क्लास के बच्चे ने, सो इन्हां नूं भी आपां थोड़ा जिहा ध्यान रखना पैना आ कि जिहड़े बच्चे होणगे जी एक्सेप्ट हिज एरर इनिशियली कि ठीक है उन्होंने एटलीस्ट बोलण दो, पहलां उहनूं गलतियां भी करन दो, बट बाद विच आपां हौली हौली उहदी जिहड़ी प्रोनंसीएशन हैगी है जी वो सुधार सकदे हां। सो ऑप्शन नंबर बी नूं नहीं लगावांगे, डी नूं लगावांगे। ऑप्शन नंबर डी नूं तुसीं कर लेना है टिक ते आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है सैकेंड लैंग्वेज इज लर्न द बेस्ट बाय कि दूजी भाषा नूं किवें लर्न कीता जा सकदा है? वॉचिंग मूवीज इन सैकेंड लैंग्वेज कि दूजी भाषा विच तुसीं फिल्मां वेखो, या फिर ऑप्शन नंबर बी ट्रांसलेटिंग द सैकेंड लैंग्वेज इनटू फर्स्ट लैंग्वेज कि आपां की करना है जी ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन किहड़ी करनी है जी? दूजी भाषा दी पहली भाषा विच करांगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी लर्निंग द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ कंबाइनिंग सेंटेंस इन सैकेंड लैंग्वेज कि लर्न करांगे ग्रामेटिकल रूल्स नूं ऑफ कंबाइनिंग सेंटेंस इन सैकेंड लैंग्वेज। या फिर ऑप्शन नंबर डी गिविंग लर्नर्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिकेट इन सैकेंड लैंग्वेज कि आपां बच्चों नूं वध तो वध मौके देवांगे, अपॉर्चुनिटीज देवांगे कि वो दूजी भाषा विच गल कर सके। सो ऑप्शन नंबर किहड़ा जवाब सही हो सकता है? भाषा तुहानूं उदों तक नहीं आ सकती जदों तक तुहानूं वध तो वध बोलण दे मौके ना मिलन। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा डी है जी इहदे विच यही गल लिखी हुई है कि आपां बच्चों नूं वध तो वध मौके देवांगे जिहदे नाल ओह सैकेंड लैंग्वेज विच कम्युनिकेट कर सकण एंड गलबात कर सकण। सो ऑप्शन नंबर डी नूं तुसीं कर लेना है टिक ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न वेखो बिफोर टीचिंग अ टेक्स्ट ऑन कलर्स इफ अ टीचर टेक्स हर क्लास टू अ गार्डन टू मेक दैम ऑब्जर्व कलर्स इन नेचर शी इज़ फॉलोइंग कि आपां की कर रहे हैं एक टीचर द्वारा या फिर आपां बच्चों नूं रंगां बारे पढ़ाउणा आ ते टीचर ने की कीता? टीचर ने बच्चों नूं गार्डन विच उन्हां द्वारा लिआंदा गया, बच्चों नूं गार्डन विच लै गए टीचर ते बच्चों नूं कहा कि बेटा तुसीं इन्हां फ्लावर्स नूं वेखो, रंग बिरंगे जिहड़े फ्लावर्स ने जी इन्हां नूं वेखो, इन्हां नूं ऑब्जर्व करो। जदों ये सारा काम किया गया तो ये किहड़ी चीज़ दर्शा रहा कि यह स्कीमा थ्योरी है, स्कीमा थ्योरी अप्रोच है बच्चों को पढ़ाने की, या फिर रीडिंग रेडीनेस अप्रोच है, फोनिक अप्रोच है, या फिर एमरजेंट लिटरेसी अप्रोच है। सो जो आप गल करते हैं कि जो बच्चे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं करके सीखते हैं इस अप्रोच में आप स्कीमा थ्योरी अप्रोच कहने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इहनूं तुसीं स्टैटिक बेस्ड प्रश्न भी कह सकते हो। स्कीमा थ्योरी अप्रोच विच बच्चे जो उत्थे जाके आप करके ऑब्जर्व करके जो सीखते हैं जी। सो ऑप्शन नंबर ए नूं तुसीं कर लेना है टिक। ऑप्शन नंबर ए नूं तुसीं टिक कर लियो तो आपां चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है द बेस्ट रीडिंग मटीरियल फॉर इंट्रोड्यूसिंग रीडिंग टू यंग लर्नर वुड बी। बेस्ट रीडिंग मटीरियल की गल की जा रही है, किहड़ी चीज़ वधिया हो सकती है रीडिंग मटीरियल की जो आप गल करते हैं यंग लर्नर्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए। प्राइमर्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पैशल साउंड्स। वैसे प्राइमर्स होंदे की ने जी
ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਪਿਕਚਰਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆ ਲਿਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਫॉर ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਐਨ ਐਨੀਮਲ ਫੇਬਲ ਵਿਦ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਨੀਮਲ ਫੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਫੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਫੇਬਲਸ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੁੱਡ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਡਿਸਕਰੇਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਾਇਲੈਕਟ ਇਨ ਕਲਾਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਐਨਕਰੇਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਕ ਕਲਚਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕ ਕਲਚਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਬਸਟਰੈਕਟ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿ ਮਲਟੀ ਲਿੰਗੁਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੀਚਰ ਟਾਕਸ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਟਾਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਕਰੇਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਕ ਕਲਚਰਸ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫॉर ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਚਿਲਡਰਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਥੀਮ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। I am a little fairy. Here is my magic wand. Whoosh, it goes and make everyone wishes comes true. In the sentence, the function for which the child uses the language is. So ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਜੀਕਲ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫॉर ਵਿਚ ਦ ਚਾਈਲਡ ਯੂਜ਼ਸ ਦ ਲੈਂਗੁਏजेस, ਕੀ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਮੈਜਿਨੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।